स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज के वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। उनमें जानेंगे कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि आपको कौन कौन सी डेफिनेशन चैप्टर फर्स्ट में प्रिपेयर करनी है। उसमें मैंने आपको 10 डेफिनेशन बताई थी और बोला था सिर्फ 10 डेफिनेशन ही प्रिपेयर करनी है। ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में इतना ज़्यादा आपको नहीं प्रिपेयर करना है क्योंकि चैप्टर 2 में डेरिवेशन ज़्यादा है चैप्टर 1 के अपेक्षा, और जितनी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन थोड़ी कम है, ठीक है। तो अब आज के चैप्टर में हम ये जान लेते हैं कि आपको कितनी डेफिनेशन पढ़नी है और कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है। तो देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 में चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय, ठीक है। चैप्टर 2 नाम है गॉस की प्रमेय और डेफिनेशन देखो पढ़नी है नंबर फर्स्ट पे, घनकोण किसे कहते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी डेफिनेशन मैं खुद आपको याद करा दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो पहला क्या है, घनकोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज घनकोण और दूसरी चीज इस घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो हमें दूसरी चीज पे ये याद रखना है, एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। घनकोण किसे कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पे स्टेरेडियन किसे कहते हैं। स्टेरेडियन घनकोण का ही मात्रक होता है और उसी से उसकी डेफिनेशन बनी हुई है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, वैद्युत फ्लक्स बताएं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम बताएंगे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है। बहुत बार वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी पूछा गया है, विमा भी उसकी पूछी गई है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अब कहने का मतलब, जैसे आप डेफिनेशन याद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन ही आ जाएगी। अब डेफिनेशन का कोई भी पार्ट आ सकता है, तो वो जो डेफिनेशन है उसकी विमा पूछ ले या उसका मात्रक पूछ ले, ठीक है, या उसका फॉर्मूला पूछ ले। तो इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय। देखिए, यहाँ केवल आपको स्टेटमेंट अभी याद रखना है, बाकी गॉस की प्रमेय की क्या है, पूरी की पूरी डेरिवेशन है पूरा का पूरा, ठीक है। गॉस की प्रमेय है और फिर गॉस की प्रमेय के 5 उपयोग हैं, वो भी सारे डेरिवेशन है। कुल मिला के इस चैप्टर में 6-7 डेरिवेशन है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और मतलब परिभाषाएं तो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है पर डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो फिर हमारा गॉस की प्रमेय हो गई कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इस चीज़ को डिफाइन करा गया है, बताया गया है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य और समविभव पृष्ठ कहते किसे हैं। तो सिर्फ ये 5 चीज़ें आपको अच्छी तरह इस चैप्टर में प्रिपेयर करनी है, और जब ये 5 चीज़ें आप प्रिपेयर कर लोगे तो मे भी हो सकता है कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि यही सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें से बन सकती है। और जब हमने आपको ये बताया था कि आप कोई भी परिभाषा याद करेंगे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उस परिभाषा को याद करने में उसके 5 चीज़ें, ठीक है, अगर हों तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर याद करना है। वो 5 चीज़ें क्या थी वो भी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। मैंने कहा था पहली बात उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जैसे 5 से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसका सूत्र क्या होता है, वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, उसकी विमा क्या है और उसका मात्रक क्या है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो है, ठीक है, डेफिनेशन के 5 पार्ट होते हैं। आपसे कभी भी कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो अगर ये 5 चीज़ें आप लिखते हैं तो ये समझ लीजिए आपको नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है।
क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं सब चीज़ों को देखता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करा दूंगा, एक साथ बता दूंगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और आज मैंने ये आपको 5 टॉपिक बताए हैं कि इस चैप्टर में हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी पहले मैंने ये बताया था ये डेफिनेशन हमें पढ़नी है, फिर उसके बाद से उस डेफिनेशन को हमने डिस्कस करा, फिर इसी तरह से ये काम चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।